अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। 17 जुलाई बरोज़ जुमा महबूब नगर शहर के JJR फंक्शन हॉल में दलित ईसाइयों की जानिब से रिजर्वेशन की बहाली के मुतालबे के साथ मुनक्कद होने वाले इजलास को मुस्लिम राइट्स JAC यानी MRJAC अपनी मुकम्मल हिमायत और एकजहती का यकीन दिलाती है। MRJAC के कन्वीनर हनीफ अहमद ने एक बयान में कहा कि सिर्फ मजहब तब्दील करने से ज़ात पात की बुनियाद पर होने वाला इम्तियाजी सुलूक ख़त्म नहीं हो जाता। उन्होंने गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मजहब तब्दील करने वाले दलितों के मियार ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई है और उनके साथ समाजी तफर्रुक़ अब भी बरकरार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान में जहाँ ST, SC और BC और मजहबी अक़लियतों की आबादी 80% से ज़्यादा है, आज़ादी से लेकर अब तक इक़्तिदार पर सिर्फ आला तबक़े का ही कब्ज़ा रहा है और ये बात सब पर अयां है। जब आइनी हुकूक़ के निफाज के लिए अवाम में बेदारी बढ़ रही है और मुआशरा इस सिमत में कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे वक्त में मुल्क में मजहबी मुनाफरत और लोगों के दरमियान दूरियों को बढ़ाकर आला तबक़े के जागीरदार अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत आज अदलिया, इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर असर तमाम सरकारी इदारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हनीफ अहमद ने बताया कि इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर अदलिया के ज़रिए दलित ईसाइयों के रिजर्वेशन को मनसूख किया गया, जो कि आइन की रूह के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। उन्होंने तमाम जमहूरियत पसंदों, आइन के मुहाफ़िज़ों और माशरे के तमाम तबक़ात के लोगों से अपील की कि वो दलित ईसाइयों की इस जिद्दोजहद की भरपूर हिमायत करें और उनके साथ एकजहती का इजहार करें। उनका जो रिजर्वेशन को रद्द किया गया उसको बहाल करने की ज़रूरत है और हुकूमत ने दलित क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन से देने के लिए कई कमीशन से बिठाई और वो कमीशंस भी सिफारिश करे कि भाई दलितों को एक ऐसी ओहदा देना और उनको रिजर्वेशन से अमलावारी करना ज़रूरी है बोल के सिफारिश करे। वो सिफारिश की अमलावारी करना बोल के हम डिमांड करते हैं। आज देहातों में देखे तो दलितों के ऐसी महिलाएं रहते और उसी तरीके से वो लोगों को सामाजी तौर पे और क्या है फाइनेंशियली तौर पे वो लोगों को कुछ भी मुकाम नहीं है और उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई और क्रिश्चियंस मज़हब इख्तियार करने के बाद में उनकी ज़िंदगियों में कोई ऐसा फाइनेंशियली, माशी और समाजी डेवलपमेंट नहीं आया। लिहाजा आज भी वो लोग अनटचेबिलिटी से फेस कर रहे हैं और वो आज भी जो एग्रीकल्चर लेबर की तरह और सफाई लेबर की तरह और डेली लेबर की तरह वो लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी रहे हैं और ऐसे दलित क्रिश्चियनों को एक डेवलप करने के लिए क्रिश्चियन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से ज़्यादा बजट उसको अलॉट करके दलित क्रिश्चियनों के जो नौजवान है और गर्ल्स है वो लोगों को बहरहाल एक ट्रेनिंग देते हुए एक अच्छा रास्ता बताते हुए उनको सब्सिडी लोन्स फराहम करके उनके जिंदगियों को बनाने की ज़रूरत है। उसी अंदाज में आज दलितों को ऐसी ओहदा देना और रिजर्वेशन देना ये कॉन्स्टिट्यूशन का उनका राइट है, उनका हक है। लिहाजा इसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो गवर्नमेंट भी और इस पे तवज्जो फरमा के वो लोगों को ऐसी ओहदा जैसा करने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम तबक़ात हम सपोर्ट करते हैं और इसको अमलावारी करने की ज़रूरत है। जो दलित क्रिश्चियनों का जो 17 तारीख को होने वाला जो जलसा है वो जलसे को भी कामयाब करने के हम अपील करते हैं, जिसमें दलित भी शामिल हो और पिछड़े हुए तबक़ात भी शामिल होना और उसी अंदाज में मुस्लिम समाज भी उसमें शामिल होकर पूरी तरीके से उनको एक सपोर्ट करने की ज़रूरत है और इस जलसे को कामयाब करने की हम अपील भी करते हैं। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।